Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the use of a or an in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम a और an इसका यूज करना सीखेंगे. हम जानेंगे कि हम a कब यूज करते हैं और n कब यूज करते हैं. जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी प्रैक्टिस की थी, उसी को ही अब हम आगे इस वर्कशीट में और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी यूज अ और n. बेटा लिखा a है लेकिन हम उसको बोलते हैं अ और n when we talk about one person, one animal, one place और one thing. देखिए, हम हमेशा मैं अभी ए बोल रहा हूँ, ए और एन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति, एक एनिमल, एक जानवर, एक स्थान या किसी एक चीज के बारे में कोई बात कर रहे हों, तब हम ए और एन. अब मैंने बोल दिया ए और एन, लेकिन हम जब यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं अ और एन. ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई स्थान हो या फिर कोई चीज हो. तो अब इसी को ही आगे हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. राइट ए और एन फॉर ईच पिक्चर. अब आपको हर पिक्चर के आगे सोचना है कि इसमें ए आएगा या एन आएगा, यानी अ आएगा या एन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला. देखिए, अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला कहाँ से स्टार्ट होता है, याद करना है अब आपको. यू से स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है. तो अगर जो भी वर्ड यू से यानी वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं, नहीं तो हम ए लगाते हैं. ठीक है, याद रखना, जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा वी यूज एन. ठीक है, और बाकी सब के लिए हम अ यूज करेंगे. फिर ये क्या है, ये है बेबी, तो बी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमने क्या लगाया, अ बेबी यानी एक बेबी. एन अम्ब्रेला का मतलब एक छतरी. फिर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या चीज है, व्हाट इज इट, इट इज अ बनाना. बनाना मतलब केला, तो हमने क्या यूज करना है, ए, अ बनाना यानी एक बनाना. फिर व्हाट इज इट, इट इज एलिफेंट. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप बताओ, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एन लगाना है, एन एलिफेंट यानी एक हाथी. अब व्हाट इज इट, इट इज आइसक्रीम. आइसक्रीम कहाँ से स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है, तो आई तो हमारे पास है, तो हमने लगाना है एन आइसक्रीम यानी कि एक आइसक्रीम. फिर व्हाट इज इट, इट इज एरोप्लेन. एरोप्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, तो अगर ए होगा तो हमने लगाना है एन एरोप्लेन यानी एक हवाई जहाज. एंड व्हाट इज इट, इट इज बाइसिकल. मैंने क्या बोला, बाईसाइकिल कोई बोलता है लेकिन बाईसाइकिल नहीं, बाइसिकल कहते हैं. ठीक है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है. अब ए ई आई ओ यू में तो बी है ही नहीं, तो इसका मतलब हम ए लगाएंगे, अ बाइसिकल. फिर व्हाट इज इट, एग, अंडा. ई से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगाया एन एग यानी एक अंडा. और व्हाट इज इट, इट इज पीकॉक. पीकॉक तो पी से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम वी यूज ए, अ पीकॉक यानी एक मोर. नाउ वी लर्न क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन. ठीक है, आपको ए और एन से फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है. अब माई मदर इज टीचर, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ए, माई मदर इज अ टीचर यानी मेरी मम्मी एक टीचर है. सुधा, सेकंड नंबर है, सुधा ईट्स एप्पल एवरी डे. अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लगाएंगे एन,
तो सुधा ईट्स एन एप्पल एवरी डे, यानी सुधा हर दिन एक एप्पल सेब खाती है। फिर डैश अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट, अम्ब्रेला तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगाया एन अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी एक छतरी हमें गीला होने से बचाती है। सेव का मतलब बचाती और वेट का मतलब गीला। आई बॉट डैश टॉय टुडे, अब ये टॉय कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगाया अ। आई बॉट अ टॉय टुडे, यानी मैंने एक खिलौना आज खरीदा। शी हैज नेवर सीन डैश इग्लू, अब इग्लू कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगाया वी यूज एन। शी हैज नेवर सीन एन इग्लू, यानी उसने कभी भी इग्लू नहीं देखा। इग्लू होते हैं ना वो बर्फ में, जहां बर्फ ही बर्फ होती है वहां घर होते हैं इग्लू, उन लोगों के घर को हम इग्लू कहते हैं। फिर देयर इज डैश आउल ऑन द ट्री, आउल का मतलब उल्लू होता है ना, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो हम लगाएंगे वी यूज एन। देयर इज एन आउल ऑन द ट्री, यानी यहां इस ट्री पर एक उल्लू है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन सी पार्ट। फिल विद ए और एन, फिर दोबारा से हमें ए और एन को के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। अब तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी ना। ऑन डैश सनी डे, अब सनी कहां से स्टार्ट होता है, एस से, तो वो AEIOU नहीं है, इसका मतलब हमें अ यूज करना है, ए यूज करना है, वी यूज ए। ऑन अ सनी डे यानी एक धूप वाले दिन, सनी डे मतलब जब धूप होती है। आई वेंट टू द मार्केट, सनी डे पर मैं मार्केट गया। आई वॉन्टेड टू बाय डैश पेयर ऑफ सॉक्स, मैं पेयर ऑफ सॉक्स यानी जुराबों का एक जोड़ा खरीदना चाहता था। तो पेयर पी से स्टार्ट होता है तो वी यूज ए नॉट एन, क्योंकि AEIOU नहीं है। एंड डैश टॉय फॉर माई लिटिल ब्रदर, और एक टॉय अपने छोटे भाई के लिए खरीदना चाहता था। तो टॉय कहां से स्टार्ट होता है, टी से, तो वी विल यूज ए इंस्टेड ऑफ एन। इन द मार्केट, मार्केट में आई मैट डैश फ्रेंड, फ्रेंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, एफ से, तो हम वी विल यूज ए। आई मैट अ फ्रेंड, यानी मैं एक अपने फ्रेंड से मिला। ही वॉज ईटिंग डैश आइसक्रीम, तो आई के लिए क्या यूज करेंगे, एन। ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खा रहा था। वेन वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। ही वेंट अवे विद हिज मदर, वह अपनी मदर के साथ चला गया। वाइल आई बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम अ शॉप, जब मैं एक अम्ब्रेला खरीद के लाया, एन आएगा क्योंकि यू से स्टार्ट है। एक अम्ब्रेला खरीद के लाया फ्रॉम अ शॉप, एस से है तो ए लगाएंगे। एक शॉप से अम्ब्रेला खरीद के आया, तब तक वो अपनी मदर के साथ चला गया। आई सॉ सम पीपल वेटिंग फॉर डैश बस एट द बस स्टॉप, मैंने देखा कि कुछ लोग बस के लिए बस स्टॉप पर वेट कर रहे थे। तो बस के लिए बी है तो हम क्या यूज करेंगे, ए। ठीक है, एक बस के लिए बस स्टॉप पर लोग इंतजार कर रहे थे। आई वेंट टू डैश टी स्टॉल, तो टी से के लिए क्या करेंगे, हम ए लगाएंगे टी के लिए। आई वेंट टू अ टी स्टॉल, मैं एक टी स्टॉल पर गया। आई बॉट अ डैश कप ऑफ टी, तो सी है, वी विल यूज ए। आई बॉट अ कप ऑफ टी एंड एंजॉयड द रेन, मैंने एक चाय का कप खरीदा, चाय खरीदी और बारिश को एंजॉय करने लगा। आई सॉ डैश ओल्ड मैन, तो ओ आ गया, अब हम एन यूज करेंगे। आई सॉ एन ओल्ड मैन, यानी मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ही वॉज गेटिंग वेट, वह गीला हो रहा था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। आई गेव हिम माई अम्ब्रेला, मैंने उसको अपना अम्ब्रेला दे दिया। ही ब्लेस्ड मी, फिर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और लाइक भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।